The people who have become sannyasins have gone through all the drug trips. And as they become sannyasins and started meditating, by and by their drugs have disappeared. Now they don't need it. सन्यास कब खिलता है और सन्यास होता क्या है? आज से हजारों साल से हम बस यही सोचते आए हैं कि सन्यासी वो है जिसने सब चीज़ छोड़ दिया और वो चला गया हमारे बीच से दूर, कहीं एक अलग वस्त्र पहन के कहीं मंदिर में बैठ गया, मस्जिद में बैठ गया, या रोड पे घूमने लगा, गरीब हो गया। वो है सन्यासी। और इस धारणा के कारण सन्यासी ज़्यादातर कायर हो गए। वो भाग गए, वो डर गए जीवन से, जीवन की कठिनाइयों से, और वो डर के यहाँ से भाग गए। उन्होंने जीवन को जाना नहीं, उन्होंने जीवन को ही त्याग दिया, जीवन से भाग गए। वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली, उनसे ज़्यादा धैर्यपूर्ण तो आम मनुष्य है जो जीवन को जीता है। कहीं उनसे ज़्यादा जानता है, कहीं उनसे ज़्यादा दुखों को जिया है, कहीं उनसे ज़्यादा सुखों को जिया है, कहीं उनसे ज़्यादा जीवन को देखा है एक आम मनुष्य। तो जो हम सन्यासी देखते हैं कहीं भिक्षा मांगते हुए, कहीं भीख मांगते हुए, जो किसी से बड़ा स्वयं को समझ रहा है, जिसने ये समझ लिया कि उसने कुछ अद्भुत कार्य कर दिया है, जो ये समझ रहा है कि उसने सन्यास लेकर कुछ बहुत महान कार्य कर लिया है, जो रूढ़िवादी हो गया है, जो परंपरावादी हो गया है, जिसने स्वयं को सन्यास के बाद भी किसी एक चीज से जोड़ लिया, वो कैसा सन्यासी? जो अभी भी डर रहा है, जो अभी भी मांग रहा है, जो अभी भी दूसरों पर निर्भर है, वो कैसा सन्यासी? वह सन्यासी नहीं हो सकता। वो कायर है, वो भागा हुआ डरपोक एक इंसान है जो जीवन से भाग गया, जो डर गया और एक भेष उसने धारण कर लिया ताकि उसको कोई कोस तक ना सके कि देख अब तू काम तक नहीं करता, कुछ तो कर ले, हम कब तक तेरा देखभाल करते रहेंगे। हजारों साल से सन्यासी निर्भर रहा है दूसरे पे, खाने के लिए दूसरे पे निर्भर, कपड़ों के लिए दूसरे पे निर्भर, लाचार, गरीब, दुखी मर रहा है सन्यासी। कुछ होते हैं जो सच्चे होते हैं, परंतु ज्यादातर डरपोक, भागे हुए, हिंसक। अभी भी उनके अंदर का अहंकार वैसे के वैसे ही है। तो एक नया सन्यासी पैदा होना चाहिए, एक ऐसा सन्यासी जो जीवन के बीच रहे, जो जीवन में जिए, जो जीवन को उसकी परिपूर्णता में जिए, जाने हर एक सुख को, हर एक दुख को, भागे नहीं। क्योंकि सन्यास तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम इस जीवन को परिपूर्ण तरीके से, इस जीवन को एकदम गहरे जाकर ना जी लो, इस जीवन के सारे सुखों को, सारे दुखों को, इस जीवन में जो पाया जा सकता था, जितना तुम्हारा क्षमता था उतना क्षमता तुमने इस्तेमाल कर कर अगर इस जीवन को न जिया और तुम यूं ही सन्यासी बन भाग चले, तो तुम अपने आप को मुक्ति से बहुत दूर लेके चले जाओगे। पहले तुम जानो, पहले तुम देखो, पहले तुम महसूस करो कि इस जीवन में जो दुख है, इस जीवन में जो पीड़ा है, इस जीवन में जो ये भ्रम है हमारे अंदर, इस जीवन का ये जो झूठा अहंकार है, इस जीवन का ये जो नाटक चल रहा है, इस जीवन का जो ये संसार है, ये जो रिश्ते हैं, ये जो नाते हैं, ये जो सुख है, ये जो प्लेजर्स हैं यहाँ के, पहले इनको जानो, इनको महसूस करो, इनको अपने अंदर उतारो। भागो मत।
इन सब के बाद जब तुम्हें एक दिन लगेगा कि कितना कुछ करा, हर चीज ट्राई करा, हर चीज से खुशी पाना चाहा और पाया ये कि कुछ मिला नहीं, वो पीड़ा, वो दुख, वो दर्द बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। और एक स्तर आएगा जहां से पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, टंकी से टैंक भर जाएगा और पानी बाहर गिरने लगेगा। और तब मुक्ति का राह खुलेगा, तब तुम इस जीवन से पक गए होगे, तब तुम एक पके हुए फल हो गए होगे और तब तुम खा सकते हो और खाए जा सकते हो। तब तुम होगे असली सन्यासी। अन्यथा इस जीवन से भाग जाना और संसार को यूं ही माया कहते रहना, रिश्तों को झूठा कहते रहना, और अभी भी सन्यासी होने के बाद तुम माया के लिए ही तो भाग रहे हो। कहीं पद पाना चाह रहे हो, कहीं प्रतिष्ठित हो जाना चाह रहे हो, किसी के नज़रों में ऊंचा हो जाना चाह रहे हो, कोई तुम्हें पैसा दे दे तुम भिक्षा मांग रहे हो, तुम भीख मांग रहे हो, कोई ना दे तुम्हें तो तुम उसके प्रति अहंकार और गुस्से से भर जा रहे हो। ये कैसा सन्यास है मित्र? सन्यासी तो वो है जो परिपूर्ण है, सन्यासी तो वो है जो मुक्त है, सन्यासी तो वो है जो अब निर्भर नहीं है किसी पे। सन्यासी तो वो है जो अपने हर एक वासना, जो अपने हर एक आदतों पर जीत पा चुका है। सन्यासी तो वो है जो इस पूरे अस्तित्व में विलीन हो चुका है, जिसका कोई मांग नहीं बचा। अद्वैत में जो डूब चुका है, जो एक हो चुका है, जो वही हो गया है जिसको वो पाना चाहता था, वो है सन्यासी। अन्यथा हम सन्यासी के रूप में उन लोगों को देखते हैं जो है एक आम मनुष्य पर वो जीवन से भाग गए हैं, जो है गृहस्थ परंतु वो जीवन से भाग गए हैं। उनको अभी भी जीवन को जीना चाहिए था, उनको अभी भी चीज़ों को भोगना चाहिए था, उनको अभी भी यहाँ के दुखों को देखना चाहिए था, उनको अभी भी होश पूर्वक जाग कर यहाँ पे कर्म करना चाहिए था और अपने हर कर्तव्यों को पूरा करते हुए, इस जीवन को होश पूर्वक देखते हुए तब कहीं निर्णय निकालना चाहिए था, तब कहीं स्वयं सन्यास घटित होता। और तब भी सन्यास घटित होने के बावजूद आपको यहाँ से भागना नहीं है, कहीं दूर, कहीं वीरान, कहीं जंगलों में, कहीं और मठ पे जाकर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहीं पे रहिए, अपने कमरे में, अपने एसी के अंदर आराम से अपने जीवन को कंफर्टेबल रखिए। क्यों? एक आदमी एसी के लिए भाग रहा है और एक आदमी एसी से भाग रहा है। क्यों आप एसी को इतना इंपॉर्टेंट बना दिए हो? एक आदमी पैसे के लिए भाग रहा है, दिन रात सुबह शाम परेशान है, और एक आदमी पैसे से अब भाग रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सन्यासी मान बैठा और ये मान बैठा है कि सन्यासी तो पैसा चाहिए नहीं उसको। नहीं मित्र, ना तुम पैसे के लिए भागो, ना तुम पैसे से भागो, ना तुम मकान के लिए भागो, ना तुम मकान से भागो। मकान मिले तो आनंद पूर्वक प्रभु का उपहार मान के, प्रभु का प्रसाद मान के उस मकान में रहो, उसको जियो, उस पल को जियो, उस आनंद को महसूस करो। और जब मकान ना हो, झोपड़ी हो, झोपड़ी भी ना हो, रास्ते पे सोना पड़े, तो भी प्रभु का प्रसाद मानकर उस खुले आकाश को जियो। तब तुम कहीं उस आनंद को जान पाओगे। क्योंकि एक सन्यासी अब चीजों को महत्व नहीं देता। अब एक सन्यासी रिश्तों को, नातों को, पैसों को, अहंकार रूपी हर वस्तु को जो मनुष्य का अहंकार बढ़ाता है, अब उनको वो महत्वपूर्ण नहीं समझता। अब महत्वपूर्ण तो सिर्फ एक चीज है, वो है आनंद, वो है इस पल में जीना, वो है अभी इस वक्त प्रभु में लीन हो जाना। मैं अगर अभी इस वक्त आनंदित नहीं हूं तो मैं जीवन में कभी आनंदित ना हो सकूंगा। अगर मैं अभी इस वक्त प्रभु के यादों में नहीं डूबा,
अगर मैं अभी इस वक्त प्रभु के भक्ति में नहीं डूबा, अगर अभी मैं इस वक्त स्वयं में नहीं डूबा, तो कभी ना डूब सकूंगा। अब चाहे मैं महल में डूबूं, चाहे झोपड़ी में डूबूं, अब चाहे मैं रास्ते पे रहूं या किसी मंदिर में रहूं, मेरे लिए मेरे प्रभु हर जगह हैं, क्योंकि मैं अब वो ही हो चुका हूं। प्रभु और मेरे में कोई अंतर नहीं बचा। अब प्रभु ही प्रभु है हर तरफ, हर जगह, हर चीज में केवल प्रभु है। तो सन्यासी कौन है? जिसने जीवन के हर दुख सुख परिस्थिति, हर ज्ञान, हर इंफॉर्मेशन को जिया, जाना, देखा, ग्रहण किया और तब पाया कि यहां हर चीज व्यर्थ है। ऐसा व्यर्थ नहीं कि उसको जानना नहीं है, जानना है और जान के ये समझना है कि इस चीज का आनंद से कोई लेना देना नहीं है। पैसे का, ज्ञान का, वस्तुओं का आनंद से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तुम आनंदित हो तो वो वस्तु, वो पैसे, वो ज्ञान तुम्हें और बेहतर, और खिला हुआ, और प्यारा बना देंगे, लोगों के लिए और यूजफुल बना देंगे तुमको। तुम कहीं जाओगे तो अच्छे तरीके से बोल पाओगे, तुम कहीं रहोगे तो और आनंदित से रहोगे, तुम्हारे शरीर को सुख मिलेगा पैसे से, तुम्हारे शरीर को सुख मिलेगा महलों में रहने से। अगर तुम आनंदित हो तो वो सुख और बढ़ जाएगा। और तुम आनंदित हो और झोपड़ी में ही रहना पड़े, हो सकता है तुम्हारे शरीर को कष्ट होगा, पर तुम भीतर भीतर एक आनंद में, एक हार्दिकता में जियोगे। तुम कभी प्रभु से, तुम कभी इस अस्तित्व से सवाल नहीं पूछोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, जो मिला वो मिला है, मुझे छीना गया ही नहीं मुझसे कुछ। अभी जो मेरे पास है वो दिया गया है, बिना मांगे मिला है मुझे। तो मैं किस चीज के लिए प्रभु से ये सवाल पूछूं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? किस मुंह से मैं प्रभु को कोसूं? नहीं कोस सकता मैं, क्योंकि मुझे तो मिला है बिना मांगे। मांगा नहीं था मैंने कभी। तो सन्यास तब होता है जब तुम पक जाते हो जीवन से, जीवन का ये फल पक जाता है, और तब तुम्हारे अंदर एक मिठास आता है, तब तुम खिल उठते हो, तब तुम्हारे लिए हर जगह, हर चीज में, हर एक कण कण में इस अस्तित्व के प्रभु ही प्रभु होते हैं। एक हार्दिकता, एक प्रसन्नता, एक आनंद झरता है तुम में से, और लोग तुम्हें देख पाते हैं। तुम लोगों के लिए एक आनंद का जरिया बन जाते हो। तब तुमसे कोई हिंसा नहीं होता, तब तुमसे कोई दुख नहीं प्राप्त करता, क्योंकि तुम इतने होश से भर चुके हो कि तुम हर उस चीज पर गौर करते हो कि कहीं तुमसे किसी को भी दुख ना पहुंच जाए। तुम धीरे धीरे हर उन चीजों को हटाते चले जाते हो जो तुमको और तुम्हारे साथ वालों को दुख देते रहता है। तुम इतने होश से भर जाते हो कि तुम सिर्फ प्रेम बांटना चाहोगे। तुम प्रेम के अलावा कुछ बचोगे ही नहीं। तुम मांगोगे नहीं, सिर्फ तुम दोगे, लुटाओगे, लुट जाओगे। और लुट जाने के बाद जो आनंद है ना, वो किसी चीज में नहीं है। मित्र, एक दिन सब यूं ही छिन जाएगा तुमसे। इसीलिए छिन जाने से पहले दान कर दो, लुटा दो, दे दो, आनंदित हो जाओ। परंतु इतना याद रखना, तब तक मत लुटाना जब तक तुम्हारे अंदर ये भाव ना आने लगे कि बहुत भोग भोग के देख लिया और चीजें जितनी पास हो उतना दुख है। तब तक मत लुटाना। अगर तुम्हें अभी लगता है कि कार में मजा है, अगर तुम्हें अभी लगता है कि घर में मजा है, अगर तुम्हें अभी लगता है कि किसी स्त्री में आनंद है, तो वहां से मत भागना, अभी उस चीज को भोगना।
अभी उस चीज़ को जानना। अगर अभी तुम्हें लगता है कि किताबें पढ़ने से तुम विद्वान हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, तो उन किताबों को पढ़ना, तब तक पढ़ना जब तक तुम ये ना जान लो कि किताबें पढ़ पढ़ के भी देख लिया, पूरा जीवन का पूरा ऊर्जा लगा दिया, परंतु इन किताबों से मुझे शांति नहीं मिला। तब तक उन किताबों को पढ़ना, तब तक उस स्त्री के साथ रहना, तब तक उन पैसों को अपने पास रखना, जब तक तुम ये महसूस ना कर लो कि इन पैसों से आनंद नहीं है। आनंद होगा तो ये चीज़ें और अच्छी लगेंगी, परंतु इन चीज़ों से आनंद नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुतों के पास है और वो बेचारे बहुत ही दुख में डूबे हुए हैं। कोई डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, कोई एंजाइटी में है, कोई नशा कर रहा है, कोई परेशान है, कोई कोस रहा है, कोई दुख में है। प्रेम का दो बात नहीं निकलता लोगों के मुंह से, शांति नहीं है, एक स्लो मोशन नहीं है उनके जीवन में। इसीलिए हर उस नशे को भोगो, पैसा, पद, वासना, जब तक तुम ये ना देख लो कि इन नशों से और दुख बढ़ जाता है। इसीलिए एक सन्यासी को, जो परिपूर्ण सन्यासी होता है, उसको किसी नशे की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि ध्यान एक नशा है, क्योंकि प्रेम एक नशा है, क्योंकि भक्ति, अद्वैत एक नशा है। अब उसे उन नशों की ज़रूरत नहीं, अब उसे इस पैसे की, इस महल की, उस औरत की, उस पद की आवश्यकता नहीं है। अब वो एक परिपूर्ण आनंद और शांति में डूबा है, जहां पे उसे किसी चीज का जरूरत नहीं, जहां पे उसे किसी चीज का मांग ना रह गया। अब वो महल में रहे कि झोपड़ी में रहे, कि पैसा हो कि पैसा ना हो, कोई साथ हो कि कोई साथ ना हो, फर्क नहीं पड़ता। परंतु हम जो सन्यासी को देखते हैं वो पैसे से भागता है, हम जो सन्यासी को देखते हैं वो औरत से भागता है। एक है जो औरत के लिए भाग रहा है, एक है जो औरत से भाग रहा है। दोनों ने औरत को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है। पर तुम ऐसे बनना कि तुम ये फर्क ही ना कर पाओ कि औरत कौन है, मर्द कौन है, पैसा क्या है, गरीबी क्या है, अमीरी क्या है। तुम अपने आनंद में डूबे रहना। पैसा पास होगा तो अच्छा खाना खा लेना, पैसा पास नहीं होगा तो वो रूखा सूखा खा के ही प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु धन्य धन्य हो आप कि आपने मुझे ये जीवन दिया और इस जीवन में आपका भक्ति करने का मौका दिया, इस आनंद को महसूस करने का मौका दिया। ये जीवन कितना आनंदित है मेरे मित्र, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। कितना प्रेम है इस जीवन में, इस शांति में कितना मजा है। मैं तुम्हें अपनी एक कहानी बताता हूं। मैंने नशा करना जब चालू किया था 11th क्लास में, नशा करता था, मित्र करते थे तो मैं भी करता था। नशा करा, कुछ सिगरेट्स पिए, दारू पिया, परंतु कभी उस नशे ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। आज तक मैंने जीवन में कभी अकेले नशा नहीं करा। कभी मैंने खुद से सिगरेट नहीं खरीदा, कभी मैंने खुद से वाइन नहीं खरीदा, दारू नहीं खरीदा। परंतु जब जब मुझे मौका मिला मैंने उन चीजों को होशपूर्वक भोगा और भोग कर ये देखा कि उस चीज में मजा नहीं है, उस चीज में आनंद नहीं है। और फिर मुझे एक और आनंद प्राप्त हुआ, मित्रों के साथ बैठकर बातें करने का। अकेले पेड़ के नीचे बैठो और उस शीतल हवा का आनंद लेने का, शांत होने का, किताबें पढ़ने का, प्रभु को महसूस करने का। और जब इन नशों का सहारा मिला मुझे तो सिगरेट, दारू, वासना धीरे धीरे क्षीण होता गया। मुझे मन ही नहीं करता कि मैं नशा करूं, मन ही नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैंने नशा नहीं किया, मैंने नशा किया,
मैंने उसे भोगा, उसे जाना, उसे महसूस किया और ये पाया कि उससे भी ऊंचा एक नशा है, उससे भी बेहतरीन एक ऐसा नशा है जो तुम्हें आनंद की ओर लेकर जाता है। ये नशा तो तुम्हें कुछ पल को भुला देगा और तुम्हें और दुख दे देगा, परंतु एक ऐसा नशा है जो तुम्हें आनंद की ओर लेकर जाएगा, जो तुम्हें होश से भर देगा, जो तुम्हें एक शांति से भर देगा, जो तुम्हें एक गहन आनंद में लेके चला जाएगा। तो सन्यासी वो है जो उस नशे को पाले जो आनंद की ओर लेकर जाता है, और एक आम मनुष्य वो है जो उस नशे के पीछे पड़ा है, जो और दुखों को आमंत्रित देता है, जो और दुख गहन करता चला जाता है, बेहोश करता चला जाता है मनुष्य को। मित्र, ये जानना कि ये जीवन तुम्हें उपहार में मिला है प्रभु से, इससे भागना मत। इसको तब तक जियो, तब तक इसमें रहो, तब तक पैसे के पीछे, औरत के पीछे, नशे के पीछे भागो, जब तक तुम्हें ये दिख ना जाए कि इन चीज़ों में कुछ नहीं है। मैं गलत चीज़ों के पीछे भागा, अब मुझे सही चीज़ों के पीछे जाना है। और सही चीज़ों के पीछे भी जाना तो भागना मत इस जीवन से। इस जीवन में रहना, अपने घर में रहना, परंतु उस घर से जुड़ना मत। देखना कि तुम तो एक विजिटर हो यहाँ पे। कैसे हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं पर उस प्लेटफॉर्म को अपना घर नहीं मानते, उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं और ट्रेन पकड़ के निकल जाते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर आए हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं और एक दिन हमें यहाँ से निकल जाना है। तो जुड़ना मत, देखना मत, परंतु हर चीज़ों को महसूस करना। पैसा है तो पैसा को गलत मत कहना, पैसा का इस्तेमाल करना अपना और अपने आसपास के लोगों का जीवन आसान बनाना। और पैसा नहीं है तो प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे एक मौका दिया और गहन तपस्या करने का, और गहन तरीके से आपको याद करने का। मित्र, याद रखना, तुम आनंदित हो तो पैसा भी और आनंद देगा। तुम आनंदित नहीं हो तो वो पैसा सुख तो देगा, परंतु सुख के बाद दुख भी लेकर आएगा।